हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ बवलीन कौर एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो बच्चे न्यूली क्लास 11th और 12th में आए हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगी, अपना सिलेबस कैसे स्टार्ट करें और टाइम से कैसे उसको फिनिश करें और क्या क्या प्लान्स बनाएं, वो क्या क्या चीज़ें करें, ठीक है। तो जो बच्चे 11th में आए हैं वो ये सोचते हैं कि 11th तो मजे लेने की है, 12th में पढ़ेंगे आराम से, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 11th जो है वो आपका बेसिक बनाती है 12th के लिए। तो अगर आप 11th में नहीं पढ़ोगे तो आपके 12th की जो बेसिक्स होंगे वो क्लियर नहीं होंगे। तो अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्विंग में, 12th में आएगी। तो इससे अच्छा आप अपनी 11th को अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। आपको 12th में जाके दोबारा वो चीजें ना पढ़नी पड़े, ठीक। तो आपको डेली के अपने टारगेट्स बना के रखने हैं, ठीक है। डेली कंसिस्टेंट रहना अपनी स्टडी के लिए, चाहे आप थोड़ा ही क्यों ना पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो उसको, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जो आपको ना अपने नोट्स बनाने हैं चैप्टर के स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अभी से ही, मतलब जैसे आपके स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में या फिर आप मेरी वीडियोस से बना रहे हो, कहीं से भी, यूट्यूब से या कहीं से भी, अपने डेली नोट्स बनाने हैं, ठीक। और डेली पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और एक ना आप स्टार्टिंग से ही, जो बच्चे 12th में है उनके लिए भी सेम है, अपनी 12th में PYQ की बुक जरूर ले लेना स्टार्टिंग में। बच्चे क्या करते हैं, एंड में जाके कहते हैं कि हम चैप्टर के PYQs वगैरह करेंगे, पर ये गलत है, आप स्टार्टिंग में ही ले लेना, ठीक। तो वो जैसे आप किसी टॉपिक के आपने पहले उसके बारे में पढ़ा, फिर उसके NCERT क्वेश्चंस वगैरह करे, ठीक है। फिर आप PYQs कर लेना, तो आपको ये पता चलेगा कि इस चैप्टर पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर अपनी फॉर्मूला शीट को बनाना स्टार्टिंग से ही, ठीक है। क्योंकि फिर एंड टाइम में जाके आपको फॉर्मूला शीट की नीड पड़ती है, फिर वही टाइम वेस्ट होता है। आप उस टाइम बनाओगे तो आप जब स्टार्टिंग में उसको पढ़ रहे हो उस टॉपिक को, तो स्टार्टिंग से ही अपनी हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बना के चलना, तो वो आपके लिए एक ईजी होगा, ठीक है। और फिर आप उसको मेमोराइज करते रहना डेली बेसिस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये फॉर्मूला शीट वगैरह ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी जो नोमेनक्लेचर है, ठीक, और जो रिएक्शंस है उनको सेपरेट लिख लिख के रीड करना, उनको लर्न करना। आप डेली उनको पढ़ोगे तो वो आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक में NCERT की एक एक लाइन को पढ़ना, ठीक है। उसमें जो रिएक्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस है, एक एक नोटबुक बना लेना सेपरेट, उनके एक्सेप्शंस को, सब हर एक्सेप्शन को लिख के फिर उसको डेली आप जब उसको पढ़ोगे, उन चीजों को, जो भी आपको टीचर्स आपके नोट्स बनवा रहे हैं उनको पढ़ना, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते रहना और साथ साथ ही PYQs भी जरूर सॉल्व करना। ये 12th वाले बच्चों के लिए मोस्ट है, ठीक है। एक बार को आप 11th में खाली NCERT क्वेश्चंस वगैरह कर लेना, और जो आपके टीचर जो स्कूल में जो बुक्स लगी हैं उनके थ्रू कर लोगे, वरना तो NCERT मोर देन इनफ है, ठीक है। बट जो 12th वाले बच्चे हैं वो NCERT के साथ साथ अपने PYQs भी साथ साथ ही करते रहें, तो उनके लिए वो इजी होगा। लास्ट में एकदम से बहुत सारा बैकलॉग बन जाता है ना, उस चीज के लिए। और बायो में आपको क्या करना है, NCERT की रीडिंग करनी है, ठीक। मतलब एकदम से NCERT की रीडिंग में मत जाना, पहले आप उस चैप्टर को समझना, ठीक है, उसमें क्या है। फिर उसके बाद उसकी NCERT की एक एक लाइन को रीड करना, फिर उसकी क्वेश्चंस करना, ठीक है। बायो सबसे के पास मैथ्स है, वो अपने पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, ठीक है। फिर एग्जाम्पल करना, एक्सरसाइज पे आना, ठीक है। मैथ्स में ऐसा है कि आपको NCERT जो है 12th वालों के लिए वो सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। तो आपको उसके साथ RD या फिर RS कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप ना स्टार्टिंग से ही साथ साथ करते चलना, एक एक चैप्टर के। पहले आपने एक चैप्टर की NCERT करी, ठीक है, फिर वो उसका ही मतलब RS और RD भी साथ साथ करते चलना। ये नहीं कि पहले आप अपनी NCERT कंप्लीट करो फिर उसके बाद उस पर आओ, ऐसे नहीं हो पाता। आप साथ साथ ही चैप्टर वाइज करते चलोगे ना, उनके क्वेश्चंस भी, तो वो आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपके मार्क्स को इंक्रीज भी करेंगे, ठीक। और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते रहना, ठीक। So that's all for today. I hope you like the session. Like, comment, share the video, subscribe my YouTube channel, press on the bell icon so you cannot miss any video. And if you have any doubt, let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. See you soon.